दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरकुंजी प्रकरण को लेकर। तो महत्वपूर्ण अपडेट है। जी हाँ, एक लंबे समय के बाद अभ्यर्थियों ने बैठक कर बनाई रणनीति और साथ में मांग की नियुक्ति पत्र दे सरकार। और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस भर्ती से संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक लंबे समय के बाद और छुट्टियों के बाद जो समर वेकेशन की है, अभ्यर्थियों ने रविवार के दिन यानी जो कि अवकाश का होता है, और उस दिन इको गार्डन में इकट्ठा होकर और बैठक की और साझा रणनीति बनाई। क्या कुछ हुआ तो आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने, जैसा कि मैंने बताया, कि रविवार को इको गार्डन में बैठक कर नियुक्ति पत्र देने की मांग की। और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत पाए जाने पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी, जैसा कि आप जानते हैं। और वहीं 25 अगस्त 2021 को शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर कोर्ट ने अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का आदेश दिया और इस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार गई। और 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया था। साथ ही 2249 अभ्यर्थियों को 1 अंक से नियुक्ति का पात्र बताया। और अभ्यर्थियों ने बैठक कर कहा, क्योंकि दोनों जगह से हारने के बाद भी सरकार ने हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, इसलिए अब सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों का कहना यह है कि हालात ऐसे आ गए हैं कि लगभग 3 साल से नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों में एक ऐसे अभ्यर्थी हैं हरिराम त्रिपाठी, जो पूर्व सैन्यकर्मी भी हैं और अब 62 साल के हो गए हैं, यानी सेवानिवृत्त आयु के जो होती है उसके करीब। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब ये नौकरी के योग्य नहीं रहेंगे। और वहीं अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जल्द से जल्द अनुपालन कर उनको नियुक्ति पत्र दे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सरकार ने 2023 में जनवरी 2023 में प्रत्यावेदन लिया था। उस समय अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और उनको लगा था कि अब नियुक्ति दूर नहीं है। लेकिन 23 के बाद 2025 चल रहा है। एक लंबा समय बीत गया है, वो भी तब जब ये मामला पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय से निस्तारित हो चुका है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि सरकार तो हमेशा इस प्रकरण के खिलाफ रही है और जो भी लाभ मिला है 1 अंक का, वो न्यायालय द्वारा ही अभ्यर्थियों को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब समर वेकेशन के बाद इस मामले पर अब प्रभावी ढंग से न्यायिक पैरवी करने की आवश्यकता है। और जो कुछ भी रिलीफ मिलने वाली है, जहाँ तक मेरा मानना है, वो कोर्ट से ही मिलेगी और कोर्ट से ही जिम्मेदार अधिकारियों को न्यायिक कटघरे में खड़ा करके पूछा जा सकता है कि न्यायालय से आदेश देने के बाद नियुक्ति में विलंब क्यों हो रहा है। क्योंकि यदि आज भी विभाग और उसके जिम्मेदार जो अफसर हैं वो चाहें तो, जिसका ये हवाला दे रहे हैं आरक्षण मामले का, तो मैंने शुरू से कहा है कि दोनों मामले अलग अलग हैं। तो आज भी यदि चाहें तो ये आरक्षण मामले के अंतिम निर्णय के अधीन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि प्रभावी पैरवी करनी पड़ेगी और प्रभावी पैरवी किस लेवल की हो, इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।